नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज सेट नंबर 3 होगा जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 2 में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसका आंसर कॉमेंट में करना था। आप लोगों ने कॉमेंट किया, उसके लिए थैंक यू। आइए हम लोग सबसे पहले उसका आंसर देखते हैं, उसके बाद हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज यूनिट 1 का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग डेली सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लाइब्रेरियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी डिग्री किसे और कब प्रदान की गई? ऑप्शन ए डीवी कृष्ण राव इन 1957, ऑप्शन बी पांडे एसके शर्मा इन 1977, ऑप्शन सी पांडे एसके शर्मा इन 1959, ऑप्शन डी डीवी कृष्ण राव इन 1977। आप लोगों को इसका आंसर कॉमेंट में बताना था। जिन्होंने इसका आंसर कॉमेंट में किया उसके लिए थैंक यू। आंसर होगा बी पांडे एसके शर्मा इन 1977। क्वेश्चन नंबर 51, पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में डिग्री पहली बार 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी द्वारा किस शोध उपाधि के लिए प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी फैक्ट एनालिसिस डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप लोग आंसर देंगे। आंसर होगा ए द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 52, एसआर रंगनाथन के मार्गदर्शन में डीवी कृष्ण राव को शोधकार डैश के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए फैक्ट एनालिसिस ऑफ डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन बी फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी इंडियन रिलीजन, ऑप्शन डी एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा बी फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन समझकर याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे एस के शर्मा को शोधकार डैश के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ यूडीसी ऑफ क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक इंडियन रिलीजन, ऑप्शन बी है फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी है एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी 18 एडिशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक इंडियन रिलीजन, ऑप्शन डी है एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक इंडियन रिलीजन। आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा सी एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक इंडियन रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 54, मेलवी डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो इसका आप लोगों को आंसर देना है। आंसर करेंगे। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1891, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1891, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1931, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1861। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए 10 दिसंबर 1891। क्वेश्चन नंबर 55, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मेलवी डेवी, ऑप्शन बी सीए कटर, ऑप्शन सी एसआर रंगनाथन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा मेलवी डेवी। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक मेलवी डेवी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मेलवी डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1891। आंसर होगा ऑप्शन ए 1876। क्वेश्चन नंबर 57, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के सचिव के रूप में मेलवी डेवी का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए 1876 से 1891, ऑप्शन बी 1876 से 1886, ऑप्शन सी 1876 से 1879, ऑप्शन डी है 1890 से 1893। तो आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा 1876 से 1891। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन
ICALA के अध्यक्ष के रूप में मेलवी डेवी का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए 1876 से 1879, ऑप्शन बी 1880 से 1890, ऑप्शन सी 1876 से 1891, ऑप्शन डी 1891 से 1893। आप लोग अपना आंसर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन डी 1891 से 1893। क्वेश्चन नंबर 59, पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जनरल किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए मेलवी डेवी, ऑप्शन बी CA कटर, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है मेलवी डेवी। क्वेश्चन नंबर 60, मेलवी डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने? ऑप्शन ए है 1883 में, ऑप्शन बी है 1876 में, ऑप्शन सी है 1887 में, ऑप्शन डी है 1889 में। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए 1883। क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1892, ऑप्शन बी है 12 दिसंबर 1892, ऑप्शन सी है 12 फरवरी 1891, ऑप्शन डी है 12 अगस्त 1891। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1892। ये सबको याद होना चाहिए, जो भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको जरूर ये आंसर याद होना चाहिए। आप लोगों को रंगनाथन के बारे में सारा चीज पता होना चाहिए, ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म किस स्थान पे हुआ था? ऑप्शन ए सियाली तंजौर तमिलनाडु, ऑप्शन बी सियाली तंजौर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सियाली तंजौर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सियाली तंजौर बिहार। आप लोग अपना आंसर देंगे। इसका आंसर है ए सियाली तंजौर तमिलनाडु। रंगनाथन साहब का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, डॉक्टर SR रंगनाथन ने बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1969। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा बी 1962। क्वेश्चन नंबर 64, बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए CD देशमुख, ऑप्शन बी S राधाकृष्णन, ऑप्शन सी BS केशवन, ऑप्शन डी PN कौला। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ए CD देशमुख। क्वेश्चन नंबर 65, भारत सरकार द्वारा SR रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान की गई? ऑप्शन है ए 1957, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1987। आंसर होगा ए 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी। आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि डॉक्टर SR रंगनाथन साहब को पद्मश्री किसने प्रदान की? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर SR रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1992। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है डी 1992 में। और क्यों प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 67, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन ए है मीनाक्षी कॉलेज इन 1928 इन अन्नामलाई नगर, ऑप्शन बी है मीनाक्षी कॉलेज इन 1931 इन अन्नामलाई नगर, ऑप्शन सी है मीनाक्षी कॉलेज इन 1930 इन अन्नामलाई नगर, ऑप्शन डी है मीनाक्षी कॉलेज इन 1933 इन अन्नामलाई नगर। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए मीनाक्षी कॉलेज इन 1928 इन अन्नामलाई नगर। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुए? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1934। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा सी 1931। क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? ऑप्शन है PS शिवास्वामी अय्यर, ऑप्शन बी है BS केशवन, ऑप्शन सी है CD देशमुख, ऑप्शन डी है S राधाकृष्णन। आप लोग आंसर देंगे। आंसर है PS शिवास्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 70, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय इंट्रोडक्शन किसने लिखा? ऑप्शन है ए PN कौला, ऑप्शन बी WCB शेयर, ऑप्शन सी WA वार्डन, ऑप्शन डी S राधाकृष्णन। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है बी WCB श्रेयर। क्वेश्चन नंबर 71, S राधाकृष्णन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? आप लोगों को रंगनाथन साहब का सारा बुक, उनका परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब याद होना चाहिए। ये बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1933,
ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1937। आप लोग आंसर करें। आंसर है बी 1933। क्वेश्चन नंबर 72, कोलन क्लासिफिकेशन सीसी, जिसे शॉर्ट में हम लोग सीसी बोलते हैं, का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए है ILA, ऑप्शन बी है माला, ऑप्शन सी है DRTC, ऑप्शन डी है मद्रास यूनिवर्सिटी। पहला संस्करण पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। तो पहला संस्करण माला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC पुस्तक कब लिखी गई? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1955। आप लोग आंसर दे। आंसर होगा सी 1934। क्वेश्चन नंबर 74, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड प्रथम संस्करण पुस्तक कब लिखी गई? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1937। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। टेस्ट सीरीज का बस ये एक उद्देश्य है, ना मुझे पैसे से मतलब है और ना किसी चीज से। बस मेरा उद्देश्य है कि आप लोग बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम में अच्छा नंबर से पास करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो इसका आंसर होगा डी 1937। क्वेश्चन नंबर 75, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1944, ऑप्शन डी है 1938। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो आंसर होगा डी 1938। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें से कौन सी पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला, जिसे माला शॉर्ट में बोलते हैं, द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए है कोलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन, ऑप्शन बी है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फर्स्ट एडिशन, ऑप्शन सी है प्रोलीगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड फर्स्ट एडिशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव। अगर आप लोगों को कमेंट में आंसर करना नहीं अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपना आंसर अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और फिर आप लोग देखें, खुद को जज करें कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। मेरा उद्देश्य बस आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराना है, के अलावा कुछ नहीं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। आप लोगों को कंटिन्यू इस टाइप का कंटेंट इससे मिलते रहेगा। आइए हम लोग आगे करते हैं। 77, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन पुस्तक की रचना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1955। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर डी है 1955। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए कोलन क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ऑप्शन सी है प्रोलीगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। आप लोग आंसर दें। आंसर है डी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 79, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट पुस्तक कब लिखी गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1963। आप लोग अपना आंसर दें। आंसर है डी 1963। क्वेश्चन नंबर 80, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1955। आप लोग अपना आंसर करें। आंसर है सी 1961। क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई थी? आप लोग ध्यान देंगे। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई थी? यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है और हो सकता है ये बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम में हूबहू छपकर आ जाए। तो आप लोगों को ये बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है डेट में। तो आप लोगों को डेट को बार बार देखते रहना है, जिससे आप लोगों को याद रहेगा। आप लोग ये सोचेंगे कि अगर हम एक बार डेट याद कर लेते हैं या रट कर याद कर लेते हैं तो ये याद नहीं होगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज बनाएंगे, तभी आप लोगों को डेट याद होगा। ये इंपॉर्टेंट कीज़ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि आप लोग जितना बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको डेट याद होगा। इसलिए प्रैक्टिस करने से ही लाइब्रेरी साइंस में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर होगा 1952। क्वेश्चन नंबर 82, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए डॉक्टर SR रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ऑप्शन सी प्रोलीगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 19
1955। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए 1935। क्वेश्चन नंबर 84, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1951। आप लोग आंसर कीजिए। आंसर है डी 1951। क्वेश्चन नंबर 85, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1992। आप लोग आंसर दें। आंसर है 1992। क्वेश्चन नंबर 86, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन का संपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर रंगनाथन, ऑप्शन बी पी.एन. कौला, ऑप्शन सी नील मेघनम, ऑप्शन डी जी भट्टाचार्य जी। आंसर करेंगे 86 का। 86 का आंसर होगा बी पी.एन. कौला। क्वेश्चन नंबर 87, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी पी.एन. कौला, ऑप्शन सी बी रोस, ऑप्शन डी रामानुजन। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 88, लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 31 अगस्त, ऑप्शन सी 19 मार्च, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। ये आंसर सबको पता होना चाहिए, आप लोग लाइब्रेरियन बनने वाले हैं। तो आंसर होगा ए 12 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? ये सब इंपॉर्टेंट डेट है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन ए है 14 नवंबर, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 23 मार्च, ऑप्शन डी है 20 नवंबर। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ए 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? आप लोगों को का आंसर पता होना चाहिए। आप लोग अपना आंसर दे। ऑप्शन ए है 14 से 20 नवंबर, ऑप्शन बी है 12 से 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 से 28 मार्च, ऑप्शन डी है 20 से 28 नवंबर। आप लोग अपना आंसर करें। आंसर है 14 से 20 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? मतलब किस ईस्वी से ये सप्ताह मनाया जा रहा है? आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1948। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर ए है 1968 से मनाया जा रहा है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 1968 से मनाया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस माह से मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अप्रैल, ऑप्शन बी है अगस्त, ऑप्शन सी है मार्च, ऑप्शन डी है नवंबर। तो आप लोग आंसर करेंगे। आंसर होगा ए अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? ऑप्शन है 1958, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1968, ऑप्शन डी है 1876। आप लोग आंसर करेंगे। 93 का आंसर होगा ए 1958 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है ILA, ऑप्शन बी है माला, ऑप्शन सी है आइजलिक, ऑप्शन डी है नेशनल लाइब्रेरी। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए ILA। क्वेश्चन नंबर 95, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए है ALA, ऑप्शन बी है LA, ऑप्शन सी है OCLC, ऑप्शन डी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए ALA। क्वेश्चन नंबर 96, रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, ऑप्शन बी है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन सी है प्रिंस एमंग लाइब्रेरियन, ऑप्शन डी है लाइब्रेरियन एंड मैथमेटिशियन। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर ए है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। क्वेश्चन नंबर 97, डॉक्टर SR रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई गई थी? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1972, ऑप्शन डी है 1962। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर ए 1992। उनका जन्म कब हुआ था? 1982 में हुआ था। 100 साल का पूरा हुआ 1992 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि पुस्तकालय विज्ञान का 5 लॉज है, उसमें से पहला नियम क्या है? ऑप्शन ए है बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन बी एवरी रीडर हिज और हर बुक, ऑप्शन सी है एवरी बुक इट्स रीडर, ऑप्शन डी है सेव द टाइम ऑफ रीडर। आप लोगों को पांचों नियम 5 लॉज जो है कंठस्थ याद होना चाहिए सारे लॉज के बारे में। इससे बिहार लाइब्रेरियन या किसी भी लाइब्रेरियन एग्जाम में
आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप लोगों को एकदम याद कर लेना है। तो आप लोग आंसर करेंगे। आंसर है ए, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 99, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? फिर से ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन बी है एवरी रीडर हिज और हर बुक, ऑप्शन सी है एवरी बुक इट्स रीडर, ऑप्शन डी है सेव द टाइम ऑफ रीडर। आप लोग आंसर करेंगे। आंसर बी है एवरी रीडर हिज और हर बुक। ये आज के इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक फॉर ऑल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी सेकंड लॉ, ऑप्शन सी थर्ड लॉ, ऑप्शन डी फोर्थ लॉ। दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है आप लोगों को। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को 5 लॉज पता है या नहीं। इसके बदले में मैं एक क्वेश्चन और आगे पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 101, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? तो ऑप्शन है बुक्स आर फॉर यूज, ऑप्शन बी है एवरी रीडर हिज और हर बुक, ऑप्शन सी है एवरी बुक इट्स रीडर, ऑप्शन डी है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। आप लोग आंसर करेंगे। आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सी, एवरी बुक इट्स रीडर। 101 का आंसर होगा सी, एवरी बुक इट्स रीडर। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं सीधा आंसर पढ़ूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सीधा क्वेश्चन पढ़े और आंसर बताएं। मगर इससे आपको जब भी आप एग्जाम दें या टेस्ट दें तो सारा ऑप्शन को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि जब तक आप लोग सारा ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सारा ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा आंसर सही है। मैं आप लोगों को सीधा आंसर भी बता सकता हूं, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना है। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और